तो यूपी समेत 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आपके सामने हैं। न्यूज 24 टुडे चाणक्य का जो पोस्ट पोल सर्वे था वो बिल्कुल सही साबित हुआ। जो आकलन हमने किया था वो आंकड़ों में तब्दील भी होता हुआ हमें साफ दिख गया। सबसे बड़ा झटका कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, बीएसपी को लगा है, क्योंकि 300 से ज्यादा आप देख रहे हैं स्क्रीन पर 324 का आंकड़ा बीजेपी छू रही है। राजकुमार भाटी जी, समाजवादी पार्टी के साथ अब क्या होगा? क्योंकि अब सवाल है कि अब आपको यूपी में वापस आपको देखना पड़ेगा किस तरीके से आपकी जो सियासी जमीन हिली है उसको वापस लाया जाए। लेकिन इस भी समस्या यह है कि अब शिवपाल यादव के तेवर बता रहे हैं कि अब पार्टी दो फाड़ हो जाएगी। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बूथ लेवल तक है और मजबूत और जुझारू कार्यकर्ता हैं। जी, एक सेकंड के लिए माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा राजकुमार भाटी जी। दर्शकों को बता दें, लखनऊ कैंट से अपर्णा यादव चुनाव हार गई है। लखनऊ कैंट से रीता बहुगुणा जोशी बीजेपी की यहां से उम्मीदवार थी, वो यहां से चुनाव जीती हैं। राजकुमार भाटी जी अपनी बात पूरी करें। और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव हैं, वो भविष्य के नेता हैं पार्टी के भी और देश के भी। तो ये फैमिली ड्रामा पार्ट 1 था चुनाव नतीजों के पहले, अब नतीजों के बाद फैमिली ड्रामा पार्ट 2 दिखेगा। कार्यकर्ताओं की मेहनत के आधार पर और अखिलेश यादव के नेतृत्व में पार्टी बहुत मजबूत होकर शिवपाल यादव के तेवर आपने बहुत मजबूत होकर उभरेगी। और जो एक राजनीतिक पार्टी का धर्म होता है उस धर्म को निभाएंगे। जब तक विपक्ष में है तब तक विपक्ष का धर्म निभाएंगे और सत्ता में भी जरूर आएंगे। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू है अपर्णा यादव, जिनकी हार हुई है लखनऊ कैंट सीट से, और मुलायम सिंह यादव जिन्होंने अपने भाई शिवपाल यादव के लिए प्रचार किया था और उसके बाद अपर्णा यादव के लिए उन्होंने प्रचार किया था। यहां पर उन्होंने लोगों से कहा था कि ये हमारी बहू है, इसलिए अपना परिवार का समझकर इनको जरूर जिताएं, वोट दें, लेकिन वो यहां से चुनाव हार गई हैं। राजकुमार भाटी जी, सवाल वहीं पर, अब क्या होगा समाजवादी पार्टी का भविष्य यूपी में? देखिए, जो लोग जो राजनीति में होते हैं और चुनावी राजनीति करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, उन्हें हार जीत की आदत, पारिवारिक झगड़े का असर पड़ा क्या? वो बातें अब पुरानी हो चुकी हैं। जो असर पड़ना था पड़ चुका, जो परिणाम निकलने थे आप मान रहे हैं कि पड़ा? नहीं, निश्चित तौर पर पड़ा होगा, निश्चित तौर पर पड़ा होगा। मैं ये नहीं कहता कि नहीं पड़ा, लेकिन जो परिणाम, जो असर पड़ना था वो पड़ चुका। आगे अब अच्छा ही अच्छा है। आगे कुछ खराब होने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी इससे ज्यादा और खराब स्थिति में जाने वाली नहीं है। समाजवादी पार्टी अब नई ताकत के रूप में उभरेगी। और उत्तर प्रदेश नहीं बात साहब, चलिए, इनके पास तो 3-4 वजह है कि पारिवारिक झगड़ा भी था, फिर गठबंधन को लेकर, फिर सीटों का कई जगह कहा गया कि तालमेल नहीं हो पाया, कांग्रेस पार्टी के वर्कर और समाजवादी पार्टी के वर्कर के बीच में तालमेल नहीं हो पाया, कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट भी हुई। बीएसपी के सामने क्या दिक्कत थी? देखिए, बीएसपी के सामने दिक्कत कोई भी नहीं थी। जो जिस तरीके से ध्रुवीकरण हुआ है ना, आप हर सीट के नतीजे देखिएगा, अभी आ जाएंगे, एक एक सीट का नतीजा आप देखिएगा, वो जो वोटों का ध्रुवीकरण हुआ है वो एक तरीके से। लेकिन देखिए, ये अब आपका बयान है कि ध्रुवीकरण हुआ है। यही चीज अगर आपसे मैं कुछ घंटे पहले कल पूछता तो आप कहते हैं कि कोई पोलराइजेशन नहीं चलेगा। नहीं, हम तो शुरू इतनी बेवकूफ नहीं है सर। अब आप कह रहे हैं कि पोलराइजेशन हो गया। हम तो शुरू के, आप देख लेना, आपके पास रिजल्ट आने वाला है, एक विधानसभा की लिस्ट आ जाएगी, उस हिसाब से आप देखिए, हमें 22% वोट अभी भी मिल रहा है। उस हिसाब से आप देख रहे हैं, हमें 22% वोट अभी भी मिल रहा है। यानी आप ये कह रहे हैं कि जाटो वोट बैंक जो है जी, वो अभी भी स्टैटिक है? हाँ, बिल्कुल है। आप देखिए ना, जो जहां पे मिल रहा है, तो 22% वोट मिल रहा है। मायावती जी को ये कहने की क्यों जरूरत पड़ी कि हमारे मतदाता जो दलित भाई गए वोट डालने के लिए, उन्होंने दबाया बटन बीएसपी का, चला गया वोट कमल। देखिए, बहन जी ने जो बोला है वो बिल्कुल सटीक बात बोली है। आप ये देखिए कि मुस्लिम इलाकों में भी बीजेपी को वोट मिलना। अच्छा, आप ये क्यों मान के बैठे हैं कि दलित सिर्फ और सिर्फ बीएसपी को ही वोट करेगा? मतलब एक तरीके से तो जागीर वाली बात हो गई। जो मुस्लिम है तो मुस्लिम सिर्फ समाजवादी पार्टी को ही वोट करेगा, दलित है तो वो सिर्फ बीएसपी को ही वोट करेगा। देखिए, आंकड़े भी होते हैं कुछ, ऐसा नहीं है, किसी आधार पे आंकड़ों के हिसाब से आदमी चलता है। और जिस हिसाब से सीटें दिखाई जा रही हैं, जैसे समाजवादी की हैं चाहे हमारी हैं, उस हिसाब से डेवलपमेंट इशू नहीं होता है। नहीं, डेवलपमेंट इशू होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन डेवलपमेंट दिखे तो सही। अब आप घालमेल कर रहे हैं। नहीं, डेवलपमेंट दिखे तो सही। आप बताइए, 3 साल में आप बताइए, चलिए अब हम इसी बात पे आ जाते हैं। 3 साल में आप काम बताइए, क्या क्या काम हुए ये तो हिंदुस्तान की जनता के लिए? ये तो बताएंगे बेहतर। यूपी की चुकी बात हो रही है तो 3 साल की बात कर रहा हूं मैं 5 साल की बात नहीं कर रहा हूं। नोटबंदी का मुद्दा उठाया, आप लोगों ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, आप लोगों ने पेट्रोल डीजल रसोई गैस सिलेंडर का मुद्दा उठाया, तो मैं उसी परिणाम आपके सामने है। सर, मैं भी तो उसी चीज को कह रहा हूं कि इतने बड़े मुद्दे उठने के बावजूद और लोगों को महंगाई की मार झेलने के बावजूद ये परिणाम आ रहे हैं। संजय जी, तो ये मतलब क्या ये सही हो सकते हैं? इस चुनाव में हर पॉलिटिकल पार्टी ने, हर नेता ने जितने भी चुनावी हथियार होते हैं सबका खुलकर इस्तेमाल किया। और यह पहली बार देश की जनता ने देखा यूपी के चुनाव में, चाहे वो
बयानों की अगर हम बात करें, शब्दों की मर्यादाओं की बात करें, हर पार्टी के नेताओं की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा कहा गया जिसको लेकर काफी विवाद भी हुआ। लेकिन इन सब को देखा जाए अब तक को, और उसके बाद जब आप इस नतीजे को देखते हैं तो क्या लगता है, विकास के मुद्दे पर वोट हुआ, जातिगत जो समीकरण या वोट पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं वो धराशायी हुई, या अभी भी आपको लगता है कि लोगों ने जातियों में बंटकर वोट किया? नहीं, देखिए मानक जी, इसका तो जब सारे नतीजे एक साथ आएंगे तो उस पर हम विश्लेषण जरूर करेंगे। लेकिन इस बात को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते या नाकार नहीं सकते हैं कि एक कड़ा मुकाबला तो था ही, परंतु यहाँ पर आपने ये भी देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी ने जीता है। अब वो कहेंगे विकास और प्रगतिशील बदलाव के लिए हमने जीता है, परंतु ये इस बात को तो हमने आपके टीवी चैनल पर हम लोगों ने इस पर गुफ्तगू की थी कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो खुद कब्रिस्तान और शमशान और ढेर सारे काफी, मैं समझता हूँ कि नकारात्मक और विभाजक भाषण का उन्होंने उपयोग किया था। तो अब क्या चलता है क्या नहीं चलता है, ये तो अंत में तो जनता का ही जो फैसला होता है वही अंत में सच फैसला होता है। परंतु मैं समझता हूँ कि यहाँ पर ढेर सारे रणनीतियों का एक तरीके से लागू करने की कोशिश की गई, लेकिन धार्मिक ध्रुवीकरण जरूर किया गया। वो सफल हुआ या नहीं हुआ, ये तो जब हम लोग सब एक एक कंस्टिट्यूएंसी के नतीजे को देखेंगे, कौन कितने वोट से जीता, अंत में वोट शेयर्स कितने अलग अलग लोगों को आए, तब उस पर एक तरीके तो आप ये मान रहे हैं कि पोलराइजेशन हुआ, ध्रुवीकरण हुआ, इसी वजह से कांग्रेस और एसपी गठबंधन की हार हुई, ये आप मान रहे हैं? मैं इसका जवाब रामेश्वर चौरसिया जी से लूंगा। इसका जरूर असर तो हुआ है जी, आप मान रहे हैं इसका असर हुआ, इसका जवाब मैं रामेश्वर चौरसिया जी से लूंगा। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना पड़ेगा, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं।